ना वो पिटा वर्क पे है, कुछ क्रॉस स्टिच पे है, वो सबकी प्राइस डिफरेंट है। ईद के सूट के लिए सारी चीजें मैंने इकट्ठी कर ली हैं। चले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या चीज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज जो है मैं ईद का एक सूट रिक्रिएट करने जा रही हूँ। एक डिज़ाइनर का ड्रेस मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा था, लेकिन उसकी जो वर्थ है वो 28,500 थी। तो हम तीनों बहनें निकल गई। हमने सोचा ये कपड़ा हम सर्च करते हैं, कुछ रिक्रिएट करते हैं। ये देखें, ये है वो ड्रेस जो कि बहुत ही अच्छा खूबसूरत। मैं ये सोच रही थी कि ईद के लिए मैं ये रेडी करती हूँ। तो ये तो रॉ सिल्क का फैब्रिक है, ये मुझे नहीं चाहिए। वैसे तो मैं कॉटन सिल्क ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा शिफॉन में लेके जाऊँ। शिफॉन क्रिंकल, नॉट जॉर्जेट। जॉर्जेट मुझे बहुत बुरी लगती है। अच्छा, ये वाला जो कपड़ा है ना, ये 900 रुपये गज़ मुझे मिला था। ये मैंने 5 गज़ लिया है ट्राउज़र और शर्ट का। ये जो कॉटन सिल्क है, ट्राउज़र और शर्ट हमें पूरा चाहिए, उसका भी पूरा सूट। 5 का सूट ठीक है। वो अब आपको 500 में वो लगा देता हूँ, एक लाइंग मींस के 1000 को हो जाएगा, 1200 बाय 200 मैंने 5 गज मतलब 1000 रुपये में। सही है, ठीक है। कॉटन सिल्क के भी 2 तरह के कपड़े आते हैं। एक लाइनिंग के लिए लगता है, वो बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन इन भाई ने मुझे सस्ता दे दिया 1000 रुपये में 5 गज़। सोच रहा होगा यहाँ से मैंने लूट लिया इनको, वो वाला मैं सस्ते में दे दूँ थोड़ा सा ना। कुछ होते हैं इस तरह के ना। अच्छा, ये वाला कपड़ा ना मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, ये डाई करने भी दूंगी। ये तीनों चीज़ें वैसे अभी फाइनल कर लेते हैं। इसके साथ जो है मुझे दुपट्टा चाहिए ऑर्गेन्जा का। अच्छा, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये फैसलाबाद की है, और बाद में है कि मैं फिर जब कराची आ गई थी तो कराची आके मैंने इसकी बाकी लेसेस ली थी। तो लेसेस भी मैं आपको दिखाऊंगी घर जाके, प्रॉपर करीब से आपको ये फैब्रिक दिखाऊंगी कि शर्ट का कौन सा है और दुपट्टे का कौन सा फैब्रिक है। अच्छा, ये देखें, ऑर्गेन्जा जो है, ऑर्गेन्जे का मुझे दुपट्टा चाहिए था, और ये टेक्सचर में तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था मुझे। कपड़ा ये हो जाए भले, ये टेक्सचर नहीं होगा उसमें, वो प्लेन हाँ। ये वो कपड़ा तो नहीं है वैसे, है तो ऑर्गेन्जा। इसमें टेक्सचर नहीं है, ये प्लेन पे है। नहीं, बेस भी वो नहीं है, ये डिफरेंट है। ये अब ये भी हार्ड होगा, सॉफ्ट हो जाना है इसमें। ये प्योर है, ये प्योर है, ये तो प्योर नहीं चाहिए। तो फिर वही बात आ गई। कलर तो फिर यही ले लो। 37.5 का दुपट्टा बनना और ये वाला कितने रुपए गज है? ये वाला और ये वाला है, ये बनना है पिलर। तो ये बेटा क्या कह रहे हैं? 13 में दुपट्टा, 13 में दुपट्टा पूरे और 1300 में। 200 ढाई। यार ये अच्छा। 2000 में नजर नहीं आ रही। दिखा दो एक और, दिखा दें। इसमें इसी शॉप पे मुझे एक फैब्रिक नज़र आया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब गोटे का काम नहीं होता वो, मैंने सोचा वो निकलवा के अंकल से देखूं। तो ये देखें जी, ये है वो कपड़ा, इस पे धनक का काम हुआ हुआ है। ये मार्केट में किसी के पास ये चीज़ नहीं अवेलेबल होगी, डिफरेंट है। कितने रुपए गज है ये? ये 2500 पर यार्ड है, हाय अल्लाह। डायबल है और प्योर इंडियन बेस। बहुत प्यारा। काम भी जो है ना वो इंडियन है, जो वर्क हुआ हुआ है वो इंडियन है। इसका दुपट्टा कर लो। और इसमें और भी जो डिज़ाइन है, प्राइस सेम ही है सबकी? सबकी प्राइस सेम है, लेकिन इसमें कुछ एंकर वर्क पे है, कुछ जो है ना वो पिटा वर्क पे है, कुछ क्रॉस स्टिच पे है, वो सबकी प्राइस डिफरेंट ला है। अंकल मुझे कहते इसका दुपट्टा बना लो। सूट इन्ना महंगा, मैं ते 800,000 वाला ही दुपट्टा लेना सी। ये वाला कपड़ा, ये मुझे मिला है दुपट्टा पूरा ऑर्गेन्जा का। बल्कि मैं आपसे स्लिप पूरी शेयर करूंगी, जो जो जिसकी प्राइस लिखी रुपए गज है? सेम प्राइस में ही आपके लिए हो जाएगा, सेम प्राइस है, बताएं किसी कितने हो चाहिए। वैसे जनरली विद डाई 1500। चले, ये 800 में हो गया है। वैसे 1300 बता रहे थे, तो ये 800 में हमारा फाइनल हुआ है। दो ब्रांड को दे रहा हूँ, जी। वहाँ पे भी रिजल्ट जाना चेक करना, फैब्रिक मेरा है। कहाँ कहाँ पे आपका फैब्रिक है? अभी नहीं बताना ना, उनके सारी डिजाइन खराब हो जाएंगी। ये देखें, चेक करें, शिफॉन का कपड़ा मिला था 4500 ट्राउज़र शर्ट का, और कॉटन सिल्क का 1000 प्लेन वाइट ऑर्गेन्जा 800 रुपये का। टोटल बिल 6300 का, डाई चार्जेस 1100 और टोटल 7400 का बिल बना था ये। अच्छा, हमने सोचा कि फैसलाबाद से ही ना हम कुछ लेसेस वगैरह देख लेते हैं। तो लेसेस इतनी सारी, ये 5-5 एक साथ लगा के दिखा रहा था, अल्लाह इतनी महंगी पड़ रही थी। तो ये है कि आइडिया हो गया था कि कितने की पड़ेगी। शर्ट पे जो है थोड़ी बारीक लगी हुई है, और
जो इसका जो खुला लूज़ ट्राउज़र स्टिच होगा उस पर थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ लगेंगी जैसे कि काम हुआ हुआ है, और गले पे बहुत प्यारा लग रहा था ये। इसके साथ बस हमने ये सोचा कि ना कलर ये सेम नहीं रखेंगे, तो पिस्ते कलर होना चाहिए, पिस्ता कलर जो बड़ा इन है आजकल। कोई भी लेस समझ में नहीं आई। ये है कि मैंने कहा कि डाई होकर आ जाए सूट तो फिर हम लेसेस देख लेंगे, तो वो मैं कराची से ही लेसेस देख लूँगी। ये कपड़ा डाई होकर भी आ गया था तो मैं कराची आ गई थी। ये देखें, अब मैं ये फैब्रिक मार्केट में लेकर आई हूँ। मैंने कहा मैचिंग की ज़रा लेसेस वगैरह लेकर आऊँ। ईद का पता ही नहीं लगता कि सर पे कब आ जाती है यार, 2 ही सूट सिए जाते हैं और लोग तो इतनी डिटेल्स डिज़ाइंस वगैरह मांग रहे होते हैं, मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि ईद के 2 से 3 महीने पहले ही ना रमशाबस तूने अब हर साल इस तरह करना है, शुरू कर देना है काम अपना। ये कितने बताइए आपने? 1100, और ये वाली? ये वाली 800, और ये वाली? 350। सबसे पहले मैं बोलूँगी माशाल्लाह। आप लोग भी देख के कह रहे होंगे हाय अल्लाह इतनी महंगी, और वाकई ये इतनी ही महंगी है लेसेस वगैरह। मेरे तो पहले तो ये समझ ही नहीं आया मैं कौन सी लेस की बात करूँ, और मुझे चाहिए भी इतनी ज़्यादा। तो मैंने इनको बोला थोड़ा सा ना इसके साथ कंट्रास्ट करके दिखाएं, नेवी ब्लू का कुछ रख के दिखाएं, कुछ ऐसा ना। तो ये क्रिस्टल के मोतियों की ये बेल लेकर आए थे, ये लगा के दिखा रहे थे। इतनी बहस चल रही थी, कहीं 40-45 मिनट में ये सौदा हुआ है इन चीज़ों का। अच्छा, ये टोटल लेसेस जो है मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कितने की मिली हैं। और ये देखें, ये इन्होंने इसके साथ कंट्रास्ट किया था, क्रिस्टल के मोती हैं, ये उनकी लेस है। अगर ये बीच में लगती ना, हसीन तो लग रहा था। नेवी ब्लू का बोला था मैंने, टच आप दिखाएं, लेकिन कंट्रास्ट तो पहनते रहते हैं, मुझे सिंपल ही ठीक है बगैर कंट्रास्ट के। तो ये कितने रुपए गज है ये बारीक वाली? ये तो बाजी 320 रुपए गज है। ये वाली क्यों? क्रिस्टल है ना, मुझे तो ये सूट इतना महंगा पड़ गया थोड़ा सा। आप ले लो, जो होंगे मुनासिब कर दूंगा, फिक्स प्राइस में ना आप लोगे ना मैं दूंगा आपको, आप खाली डिसाइड कर लें। ठीक है। अच्छा जी, इतनी बहस के बाद मैंने ये ली है, कौन सी वाली बेल दिखाएगा? ये बेल ली है मैंने 3.5 गज ली है, जो कि ये मुझे बहुत ज़िद के बाद 500 रुपये गज मिली है। और ये 600 रुपये गज ली है मैंने, 3.5 गज 600 रुपये गज लिए मैंने। ये ठीक हो गया। तो कपड़ा ही मेरा इतना महंगा आया था। टोटल कितने हो गए ये? टोटल आपके हो गई है। अच्छा, इसका पलटावा चाहिए? ये देखिए जी, ये है वो सामान। मैं आराम से बैठ के ना वीडियो बनाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि अच्छा, ये फैब्रिक जो है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही ये डाई हुआ था जैसा मैं चाह रही थी। और ये देखें, ये जो है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। ये वाला जो कपड़ा है ये मैंने 5 गज लिया है शर्ट और ट्राउज़र का, क्योंकि मुझे ट्राउज़र भी इसी का ही बनाना है। ये जो बेल मैंने ली है ना, इस हिसाब से मैं पांचा रखूँगी, काफ़ी खुला करके ना। तो बेल बहुत एक्सपेंसिव हो रही थी तो इस वजह से ना, वरना तो मैंने काफ़ी घेर रखना था, उस वजह से भी पता नहीं 6-8 हज़ार की बेल बन रही थी ये वाली ना। काफ़ी घेर रखना था, उस वजह से भी पता नहीं 6-8 हज़ार की बेल बन रही थी ये वाली ना। और ये जो ये हो गया, चले 2 पीस हो गया, ठीक है। ये मुझे 900 रुपये गज़ मिला था। आपको मैंने वीडियो पूरी डिटेल में दिखाई है, और शॉप का जो कार्ड वगैरह है वो भी मैं अभी मेंशन कर दूंगी कि मैंने कहाँ से लिया। ये मैंने फैसलाबाद की मार्केट से लिया है, बानो बाज़ार से ये कपड़ा लिया है। वाइट कलर में ही मुझे मिला था ये, तो वो कहने लगे कि आप डाई ना करवा लिएगा, हर कलर हो जाता है डाई। और इसके साथ ना मुझे लाइनिंग का जो कपड़ा है वो ये वाला कपड़ा मिला है। ये कॉटन सिल्क का कपड़ा है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। बस ये देखें, ये कपड़ा है, इसके नीचे लगेगा ना तो एकदम फिट बैठेगा। चल लगा के देख लेते हैं थोड़ा सा ना। ये देखें, ठीक है। ये लाइनिंग का कपड़ा हो गया। लाइनिंग का जो कपड़ा है ये भी मैंने लिया है, 5 गज लिया है, सेम इसकी तरह। और तीसरे नंबर पे आ जाता है ये ऑर्गेन्जा। ऑर्गेन्जा जो है ये मैंने 3 गज लिया है। दुपट्टा मुझे ना काफ़ी बड़ा चाहिए था, तो ये दुपट्टा है। तो इसकी जो विड्थ है मैं वो एंड पे देखूँगी। ये क्या है? अच्छा, कपड़े के अंदर ही है कुछ ना। तो विड्थ जो है इसकी मैं एंड पे देखूँगी, कितनी ज़्यादा रखनी है कितनी कम रखनी है, उस हिसाब से ना मैं आपको बताऊँगी।
तो इसके चारों तरफ ये कि धनक लगेगी। धनक मेरे पास रखी हुई है। तो धनक जो है आप लोग ऐसे ही कपड़ों पे यूज़ किया करें, घर के जो नॉर्मल कपड़े होते हैं उन पे यूज़ नहीं किया करें। और बाकी इस तरीके से ना वो ज़्यादा सुखड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, जल जाती है। उन कपड़ों पे यूज़ किया करें जो कम पहने जाएं, कम वॉश हों, ठीक है। तो इस पे मैं वो धनक लगाऊंगी इसके दुपट्टे पे। और ये लेसिस की तरफ आ जाते हैं। ये देखें, ये जो लेसिस है इसको तो मैं एंड पे बताती हूँ ना। ये वाली जो लेस है, इतनी बार्गेनिंग के बाद मैं कहीं 40-45 मिनट खड़ी रही हूँ कि भाई कम कर ले वो किसी तरीके से, लेकिन बस जितने मुझे उसने चीप प्राइस में दिए हैं ना, शायद किसी को देता हो वो। अब पता नहीं दुकान वालों का ये तरीका है क्या है, लेकिन मुझे कह रहा था, मुझे लग रहा है कहता आप मुझे लग रहा है पहली दफ़ा ले रही हैं। मैंने उसको पहले कहा, मैंने कहा क्या हो गया, मैं तो लेती रहती हूँ। तो जब मैं इतनी हैरान हो रही थी ना, देखने वाला यही कहेगा कि ये तो पहली दफ़ा ले रही है, लेकिन वाकई यार ये बहुत एक्सपेंसिव मुझे पड़ी हैं। और ये तो रह गई थी, इसके बारे में मैंने बताया ही नहीं आपको। और फिनिशिंग जो है एंड पे शर्ट की चौक दामन की मैं इससे दूंगी। तो ये वाला जो है ये मुझे मिला था कहीं 100 रुपये गज़ मिला है। ये देखें, ये ना चौड़ी वाली पट्टी है, ये 100 रुपये गज़ मिली है मुझे। ये मैंने 5 गज़ ले ली थी। और इसके साथ मैं धनक का भी इस्तेमाल करूँगी। 12,000 तो यही हो गए लेसिस के और इस कपड़े के रंगवाने के। और दूसरा ये है कि अच्छा, दूसरी जो लेस है ना वो ये वाली है, ये भी मैं खोल के दिखाती हूँ। अच्छा, इससे ज़्यादा जो महंगी लेस है ना वो ये वाली लेस है। हाय, इसको साइड पे कर देते हैं। ये महंगी यूँ है, इसमें कट वर्क का ज़्यादा वो हुआ है, इसीलिए ये उसने मुझे एक्सपेंसिव दी है। अल्लाह जाने भाई, मुझे तो ये एक्सपेंसिव लग रही थी, लेकिन मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा अच्छा, तो कहने लगा नहीं ये जो है, तब बहुत ज़्यादा बहस के बाद ना ये उसने मुझे दी है 500 रुपये गज़ दी है। और ये वाली दी है मुझे 600 रुपये गज़ उसने दी है। तो ये मैंने 3.5 गज़ ली है और ये भी 3.5 गज़ ली है मैंने। और इसके साथ जी अब मुझे इन्हीं में ही पूरा करना है। ये जो ट्राउज़र का मैं पाइचा बनाऊंगी ना, मुझे ज़्यादा जो घेर रखना है वो इनको देखते हुए ही मुझे रखना है कि कितना बन सकता है। दामन पे लगाऊंगी और घेरे पे लगाऊंगी। अच्छा, मैं वैसे अंदाज़ा तो लगाऊं कि एक पाइचा कितना हो सकता है। अगर मैं इतना भी रखती हूँ एक पाइचा, ये जो है 21 इंच का आ रहा है, सिलाई में भी जाएगा तो ये 20 इंच का एक पाइचा तैयार होगा। और इसका अब हम डबल ले लेते हैं। ये एक पाइचा हो गया, अब ये दूसरा पाइचा। बस दामन की बचनी चाहिए, ये ना दामन की तो काफ़ी बच रही है। या हम ऐसा करते हैं कि दामन की छोड़ के ना सारा पांचा रख देते हैं। दामन जो है हम रखेंगे एहतियातन, हम 24 इंच की इसकी अगर कटिंग करेंगे, 23 भी रखेंगे हम दामन। तो ये कितना बच रहा है, अभी मैं इसका भी हिसाब लगाती हूँ। ये जो ट्राउज़र का जो बॉटम है मुझे काफ़ी लूज़ में रखना है। तो ये टोटल आ रहा है 26 इंचेस का, ऐसे रेडी होगा पाइचा। लेकिन इसको भी हम कैसे करेंगे, हम इसका भी तो बर देखेंगे ना कि कितना बन रहा है। हाय, चलें ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पूरा हिसाब किताब लगा के पेंसिल कॉपी पे फिर मैं आपको बताऊंगी। मैं ऐसे ही नहीं बैठ जाऊंगी सीने के, आपको भी मुश्किल हो साइजेस वगैरह में। तो मैं पूरा रेडी करके आपको बताऊंगी और आपने एग्जैक्ट ऐसे ही स्टिच करना है, ठीक है। और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये आपने ड्रेस स्टिच कर लिया है कि नहीं। ईद सर पे आने वाली है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप हमें ना फ़्रॉक की कटिंग, स्टिचिंग और कुछ ऐसे आइडियाज़ बताएं जो हम घर में ख़ुद बना सकें। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं
मैं एक चीज़ स्टिच कर लेती हूँ ना, मैं दोबारा कैसे स्टिच करूँ? कर तो मैं सकती हूँ स्टिच, लेकिन एक ही डिज़ाइन, एक ही चीज़ मैं बार बार कैसे पहनूँगी? जो फर्स्ट वीडियो पिंक सूट में जो कलियों वाली फ़्रॉक थी, उस पर काफ़ी लोग बोल रहे हैं वो दोबारा स्टिच करें, दोबारा स्टिच करें। अब आप लोग मुझे बताएं, जो मैं अपने कपड़े स्टिच कर रही हूँ, कलियों वाली फ़्रॉक दोबारा स्टिच कर लूँगी आप लोग के कहने पर, लेकिन मैं वो सेल करूँगी। आप जो है, जिन्होंने लेना हो, जो इंटरेस्टेड हो, वो मुझसे कांटेक्ट किया करें, और बिला वजह देखें ना मेरे पास टाइम है, और अपना भी टाइम वेस्ट मत करें। दुपट्टे के लिए ये धनक हो गई है, और ये सारी चीज़ें जो हैं 4,500 में आई थी, और ये जो धनक है ना, ये रखी हुई थी मेरे पास, और 7,500 का ये पूरा सूट बना है। 4,500 की चीज़ें आई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। मुझे अपने कपड़ों की वजह से ना, मतलब जो मैं स्टिच करने होते हैं मुझे, उसकी वजह से मुझे बेडशीट भी चेंज करनी पड़ती है, ताकि जो कपड़े हैं ज़्यादा प्रोमिनेंट हों। और अगर लाइट सूट है तो डार्क बेडशीट बिछाऊँ मैं, और अगर डार्क कोई मेरा सूट है तो मुझे लाइट बेडशीट बिछानी पड़ती है। चेक करें आप लोग मेरी एफ़र्ट्स। इसको मैं लाइनिंग के साथ ही स्टिच करूँगी, और काफ़ी मेहनत है। चले, सबसे पहले मैं आपको इसके ट्राउज़र की कटिंग बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको शर्ट की कटिंग बताऊंगी, ताकि आप लोग अच्छे से सीख सकें, इस तरह का सूट बना सकें मेरी तरह का। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं बार बार बता रही हूँ कि एक जो सूट अब मैं स्टिच कर लूँगी, इस तरह का मैं दोबारा नहीं करूँगी, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो मैं बार बार आपको करके नहीं दिखा सकती। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, और मैं उसका लाजमी आपको जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे अब ये रेडी करना है। तो नेक्स्ट हम इसी पे ही मिलेंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से मिल सकें। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर आप मेरे न्यू व्यूवर्स हैं। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।